सभी विद्यार्थियों को दर्पण क्लासेज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना प्रोग्राम चल रहा है दर्पण क्लासेज में टेस्ट हुआ, जिसकी ओर से जो प्रथम स्थिति में विद्यार्थी जो आए हैं उनको आज पुरस्कार वितरण समारोह किया जा रहा है। तो पुरस्कार का वितरण करेंगे हमारे सम्मानीय डायरेक्टर सर हरिशंकर जी। तो अपना प्रथम विद्यार्थी है काजल गुप्ता, जिसने अच्छे रैंक्स बनाए हैं। 42 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं और देखिए काफ़ी अच्छा स्कोर दिया है, लेकिन थोड़ा सा और भी सुधार करना चाहेंगे। हम कहना चाहेंगे काजल से कि भाई जो अपने गलत पोजीशन है, यानी कि जो रॉन्ग करते हैं अपन, नेगेटिव करते हैं, इन नेगेटिवों पे सबसे बड़ा अंकुश अपन को लगाना है। बस सबसे बड़ी बात है, एक कंपटीशन की रेस को जीतने के लिए सबसे बड़ी एक उपलब्धि ये भी है, एक टेक्निकल ये भी होती है। हर विद्यार्थी के पास ये टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, यानी कि नेगेटिव पर अंकुश लग जाना चाहिए प्रारंभ से ही। तो इस तरीके का फॉर्मूला आप अपनाओ कि नेगेटिव अपना होना ही नहीं चाहिए। तो सर देंगे, एक बार तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए। हाँ, जितने कुछ आप लोग अब इस सम्मान को देखते हुए खुश हो रहे हो, इसी तरीके से भविष्य में आप भी सोचिए कि यह सम्मान हमको भी मिलना चाहिए। बस यही चीजें होनी चाहिए। दो शब्द कहना चाहेंगी हमारी काजल गुप्ता, आप किस तरीके से बताएं बेटा इन विद्यार्थियों को, किस तरीके से आप तैयारी का शेड्यूल बना रखा है, आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। सब खुल के। जैसे सर पढ़ाते हो वो पढ़ती हूँ, और अब ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई तो मैं रिकॉर्डिंग भी देखती रहती हूँ। देखिए अच्छा है, प्रीति मीना और ये अपनी काजल, ये दोनों एक साथ रहती है, दोनों अच्छी दोस्त है और पढ़ाई में भी हर तरीके से दोस्त है, देखिए बराबर बराबर चलती है। तो यानी कि संगत भी ऐसे ही साथी की होनी चाहिए जिसमें कुछ दम हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि सब बिना दम वाले आदमी के साथ में अपन दोस्ती कर रहे हैं। पढ़ने वाला चाहिए आपको, इंटेलिजेंट विद्यार्थी से अपनी दोस्ती कीजिए जिससे अपन को कुछ सीखने को मिल सके। ये नहीं कि साहब
ये सड़क चापों से अपने दोस्त के लिए बायले बना लिए साहब, वो दिन में 2-4 बार तो ठा 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 कर देते। ऐसे आदमियों से दोस्ती करोगे तो आप लोगों के दिमाग में भी वही आवाज गूंजेगी रात को भी। इसलिए अपन को चाहिए माइंडली कलम चलाने वाला विद्यार्थी, जो आप उससे कुछ सीख सकते हो। तो चलिए 2 शब्द बेटा कीजिए इनको, क्या किस तरीके से तैयारी करें भाइयों, आगे जाओ नहीं तो थोड़ा बहुत तैयारी का शेड्यूल बनाइए, बार बार कहते हैं। यहाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ज़्यादातर तो क्लास में समझ में आ जाता है, घर जाके बस एक बार फेरने की ज़रूरत पड़ती है और सब बस पढ़ लेते हैं। और वीडियो भी देखते हैं ऑनलाइन क्लास की, तो ज़्यादा समझने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक शेड्यूल आपको हम बार बार दोहराते, क्लास में भी दोहराते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम तो बताते हैं आप लोगों को, लेकिन करने वाले कौन हो? करने वाले तो आप लोग हो, लेकिन आप लोगों को वो कार्य करने में बड़ा ही जोर आता है। कौन पढ़ेगा 8-8 घंटे, कौन पढ़ेगा 10-10 घंटे? हाँ भाई, हम तो नहीं पढ़ सकते 10-10 घंटे, हम तो सिर्फ आपसे कह सकते हैं कि आप लोगों को पढ़ना है। एक शेड्यूल जब तक नहीं बनाओगे, सिस्टम होता है हर चीज का, सिस्टम से बनाई गई हर चीज अच्छी चलती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। आप भी एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम बनाओगे तो एक अच्छी तैयारी आप कर पाओगे। हाँ भाई, नेक्स्ट है मनोज। मनोज और रथ भाई आ जाओ। वैसे ठीक है पोजीशंस, लेकिन और भी अच्छी होनी चाहिए। ये तो चलो आज हम दे रहे हैं पुरस्कार, लेकिन भविष्य में ऐसे इतनी उपलब्धियों पर पुरस्कार नहीं मिलेगा, यानी कि कम से कम 100 में से 80 नंबर आने चाहिए। अब आप टारगेट लगा लीजिए अगले टेस्ट के लिए, यानी कि 100 में से 80 का टारगेट होगा, तभी आप एक सम्मानीय हमारे विद्यार्थी होंगे, नहीं तो आप उनकी श्रेणियों से लुप्त है सम्मानीय विद्यार्थियों में। ये आपको करना है, बनना है। जब हम इतना प्रयास करते हैं भाई आप लोगों के लिए, हम इतना प्रयास कर रहे हैं हर संभव हर तरीके का प्रयास, और आप जो चाहे वो प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उस प्रयास की कीमत आपको अदा करनी है, आपको रखनी है। आपको बताया जाए जिस तरीके से गाइडेंस, आपको हर बार हर तरीके का गाइडेंस मिलता रहता है, लेकिन आप लोग उसके अनुरूप चलोगे, भाई चलोगे तो काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हाँ भैया, चलिए सर पुरस्कार वितरण कर रहे हैं। आजा भैया, तू भी आजा इधर, किसका इधर आ। देखो कितना अच्छा लगता है जब हमको, चाहे पुरस्कार कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब पुरस्कार मिलता है तो यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में एक अलग ही तरीके का कंपन तैयार होता है, एक खुशी का माहौल बनता है कि आज भी हम एक सम्मान के रूप में प्रदर्शित होता है। हाँ बेटा, सर के द्वारा पढ़ाए गए जितनी मैटर को आप घर जाकर पढ़ें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो। और सर अच्छा पढ़ाते हैं सारे। चलो चलो, जितने भी सारे विद्यार्थी है, बस सर ने आपको सब कुछ पहले ही कह दिया, और एक बात को हम बार बार रिपीट करें ना तो आप लोगों के सामने, तो सुनने वाले भी बेवकूफ है और कहने वाले भी बेवकूफ है, ये बात मान के चलो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं, आप लोगों से एक ही बार कहते हैं कि भाई अपना एक शेड्यूल बनाओ, तैयारी का माहौल करो, लेकिन कोई किसी का समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि वही डर्रे पे चल रहे हो अभी तक। अगले टेस्ट में ये समझ लीजिए 80 नंबर पर ही फर्स्ट रैंक में विद्यार्थी आएगा, और तभी एक अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। ध्यान रखें, अब चाहे उसके लिए अब 80 नंबर लाने के लिए आप चाहे दिन को रात बनाओ, चाहे रात को दिन बनाओ, चाहे 10 घंटे पढ़ो, चाहे 20 घंटे पढ़ो, चाहे कितने भी घंटे पढ़िए, कैसे भी शेड्यूल बनाइए, अगले टेस्ट में स्थितियां सबकी एक मजबूत पोजीशन में होनी चाहिए। ये आपका टेस्ट लिया गया इसी तरह से रेगुलर तरीके से आगे भी आपके टेस्ट करवाए जाते हैं, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सभी जगह आपके ऑनलाइन सिस्टम तो अभी चालू किया है, पर ऑफलाइन में तो पहले से भी करवाए जाते थे आप लोगों के टेस्ट।
उसी पैटर्न पे आगे भी टेस्ट चलेंगे इसी पे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश किया करो कि टॉपर आप ही रहो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज टॉपर आया है वो अगले टेस्ट में भी टॉपर रहे। यदि आप चाहो तो उसको पीछे कर सकते हो। उसकी रणनीति को पकड़ने की कोशिश करो। पढ़ने के साथ साथ एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए सफलता के लिए। आपको केवल पढ़ाई से ही काम नहीं चलेगा, एक अच्छी रणनीति भी साथ में चलनी चाहिए आपकी कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप पे आना चाहिए। यदि ये नहीं आएगा तो आप वो ही गधे की तरह बोझा लेकर के घूमते रहो, आपकी वैल्यू नहीं है। जब तक आप स्मार्ट वर्कर नहीं बनोगे, जब तक आपकी वैल्यू नहीं। इसलिए अब अगले टेस्ट के लिए फिर आप तैयार रहना है। आपको अगला टेस्ट बहुत ही जल्दी दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके ठीक प्रकार से चीजों को पढ़ो। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सब सुविधाएं दे रखी हैं आपको, फैकल्टी यहीं रहती हैं। आप जब भी परेशानी होती है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, आप बाहर जाकर के पूछ लो। यहां सुबह से शाम तक फैकल्टी यहीं आप लोगों के लिए व्यवस्थित है। चाहे ऑनलाइन वाला बच्चा है, ऑफलाइन वाला है, सबके लिए है वो व्यवस्था। किसी ने ऑनलाइन भी कोर्स ले रखा है, वो भी आ सकता है और आकर के फैकल्टियों के साथ डिस्कस कर सकता है, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। हर तरह की व्यवस्था है आप लोगों के लिए। अब पढ़ना तो स्टूडेंट को ही पड़ता है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सर कुछ आप लोगों के लिए अपने अनुभव साझा करके और फिर इस कार्यक्रम को अंतिम रूप। और गुरु जी ने जो भी आपको बताया वो कब तक याद रखोगे? 1 दिन, 2 दिन? 625 mg का डोज है, महीने भर तो रहना चाहिए। कई बार आपको क्लास में मोटिवेट करते हैं ना, टीचर पढ़ा रहा है, सोच बनती है और 2-4 मिनट चलो मोटिवेट किया जाए। हमें सिखाया यही गया था ट्रेनिंग में कि बच्चों को पढ़ाने से पहले प्रेरित करो, प्रेरित, तब उनको पढ़ाई से जोड़ो। तो कुछ लोग तो नहीं कहते हैं टाइम पास करना है मास्टर, मतलब आपको मोटिवेट करना भी टाइम पास हो जाता है कई बार। तो देखिए, मैं आपको काफी टाइम से बैठे क्लास मिस हो रही है, केवल 2 बातें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि एक तो तैयारी के दौरान देखा जाता है, गुरु जी ने जो भी आपको बताया वो कब तक याद रखोगे? 1 दिन, 2 दिन? 625 mg का डोज है, महीने भर तो रहना चाहिए। कई बार आपको क्लास में मोटिवेट करते हैं ना, टीचर पढ़ा रहा है, सोच बनती है और 2-4 मिनट चलो मोटिवेट किया जाए। हमें सिखाया यही गया था ट्रेनिंग में कि बच्चों को पढ़ाने से पहले प्रेरित करो, प्रेरित, तब उनको पढ़ाई से जोड़ो। तो कुछ लोग तो नहीं कहते हैं टाइम पास करना है मास्टर, मतलब आपको मोटिवेट करना भी टाइम पास हो जाता है कई बार। तो देखिए, मैं आपको काफी टाइम से बैठे क्लास मिस हो रही है, केवल 2 बातें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि एक तो तैयारी के दौरान देखा जाता है कि आप ग्रुप बना के नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। 2 ही बातों की मैं चर्चा करूंगा। ग्रुप का मतलब होता है एक दूसरे से कंसल्ट करना। ये चीजें नहीं देखी जाती है आज के टाइम में। पहले जिस वक्त हम पढ़ा करते थे तो एक दूसरे से प्रश्न पूछते, उसने याद कर लिए और वो अगले से पूछता, सब इसका उत्तर क्या। आप कमरे पर रह रहे हो या घर में रह रहे हो, 1-2 कंपटीशन वाले हैं तो खाना भी खा रहे हो ना, बना रहे हो, बैठे हो पार्ट टाइम में, तब भी डिस्कशन करो एक दूसरे से। मिलके भी कुछ कर सकते हैं। मिलने का मतलब जानते हैं आप कितना बड़ा दम हो जाता है। 2-4 स्टूडेंट मिल जाए तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मित्र
एक अध्यापक का भी काम कर लेता है, ध्यान रखना है, पर संगति अच्छी होनी चाहिए, तो वो काम नहीं करते। एक बार की बात है, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को लेकर के और भ्रमण के लिए निकल पड़े। अब जब वो भ्रमण के लिए निकले तो गांव गांव जाकर के गांव गांव का सर्वे कर रहे थे। तो एक ऐसा गांव था जब कोई नहीं था, सुनसान गांव था, वहां गौतम बुद्ध पहुंच गए। सुनसान गांव जब गौतम बुद्ध पहुंचे तो गौतम बुद्ध ने थोड़ी 1 किलोमीटर दूरी से अपने शिष्यों से कहा कि भाई जाके इस गांव को देखो, यहाँ से किसी की आवाज नहीं आ रही है, 8-10 वाला गांव था, घर की स्थिति भी खराब है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो बिल्कुल सुनसान जगह पे गांव था। कहते हैं कि गौतम बुद्ध के अनुयायी जब जाकर के पहुंचे तो उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था उस गांव में। और एक चीज उन्होंने देखी कि हर घर में गड्ढा खुदा हुआ था, गहरा गड्ढा, और उस गड्ढे में हड्डियां पड़ी थी। नेक्स्ट, घर की वही स्थिति। आकर के उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज गांव में कोई नहीं दिखाई दिया, और जिस घर पे गए उस घर में गड्ढा था गहरा और उसमें हड्डियां मिली, ये क्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई मामला गड़बड़ है, क्योंकि गौतम बुद्ध बहुत ही दूरदृष्टि थे। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में यहाँ पानी की बड़ी कमी होगी और इन लोगों ने अपने घरों में ही कुआं खोदे होंगे खुद के लिए, खुद के लिए घरों में कुआं खोदे होंगे, और पानी तो निकला नहीं, वो गड्ढा खोदते खोदते मर गए इसलिए। तब उन्होंने, जो भी उनके अनुयायी थे, उन्होंने गौतम बुद्ध से सवाल किया कि महाराज किसी तरह ये बच भी सकते क्या? तब पता है गौतम बुद्ध ने क्या जवाब दिया? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, ये बच सकते अगर ये सारे गांव वाले मिलके अलग अलग कुआं नहीं खोदते और एक ही कुआं खोदते, क्योंकि पानी गहरे में था तो पानी निकल जाता, इन्हें पानी प्राप्त हो जाता और ये बच सकते। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि अगर मिलकर कोई काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफल होता है दोस्तों, 100% सफल होता है। क्लास नहीं है, आप बाहर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो एक दूसरे से डिस्कशन करें, एक दूसरे के विचारों को। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो टीचर से नहीं पूछ पाते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन मित्रों से पूछ लेते हैं। और इस तरह से किया करें, इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, मेरा जहाँ तक अनुभव है। लेकिन संगति अच्छे लोगों की होनी चाहिए। दूसरी बात, अपने आप को पहचानो। कई बार एक फीलिंग दिमाग में आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, गधा भी घोड़े की रेस जीत सकता है, समझ मेरी बात? गधा भी घोड़े की रेस जीत सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है, पहचानना है अपने आप को। कहते हैं कि 8-10 गांवों में एक प्रतियोगिता रखी गई, किसी घोड़ों की दौड़ होनी थी, घोड़ों की प्रतियोगिता थी। अब 8-10 गांवों को निमंत्रण भेज दिया कि भाई घोड़ों की प्रतियोगिता है, हर गांव का सरपंच अपने गांव का बढ़िया से घोड़ा लाएगा, रेस होगी। जिस गांव का घोड़ा विजयी होगा वो घोड़ा नहीं, वो काम विजयी माना जाएगा। ठीक है, चिट्ठियां भिजवा दी, गांव गांव चिट्ठियां पहुंच गई, हर गांव वालों ने घोड़े सजा लिए कि यार रेस होगी। घोड़ा जीतने का मतलब है सीधा सीधा गांव की विजय हो रही है। एक गांव ऐसा था दोस्तों जिसमें घोड़ा ही नहीं था। अब गांव में घोड़ा नहीं था तो गांव के लोगों ने सरपंच से कहा कि घोड़ा तो है ही नहीं। तो सरपंच बोले कि यार क्या करें, घोड़ा नहीं है, रेस में अपना कोई प्लेयर तो भेजना ही पड़ेगा ना, घोड़ा नहीं है तो क्या करें? तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम कर लो, बढ़िया से गधा ले लेते हैं, रेस तो आप वैसे भी नहीं जीतने हैं, गधा ही भेज देते हैं, मतलब गधा से तो बेइज्जती हो जाएगी, घोड़ों के साथ गधा कैसे करेगा? बोला नहीं, आप कम से कम प्रेजेंट तो होगा, क्योंकि जीतेगा तो एक ही। और उन्होंने सबने मिलकर, कहते हैं कि गांव का सरपंच जो है वो सब मिलकर गधे के पास पहुंच, बोला भाई
गधे से कहने लगे, गधा आपको रेस में जाना है। बोला, किसकी रेस में? बोला, घोड़ों के साथ दौड़ना। जमीन खिसक गई गधे के पैरों के नीचे से। गधे ने सोचा, यार मर गए, बर्बादी, घोड़ों के साथ कहां पर दौड़ेंगे। गधा घोड़ों के साथ दौड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, मना कर दिया। सरपंच साहब, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। गांव वाले दूसरे दिन गए कि यार कोई विकल्प भी नहीं है भाई, दौड़ना तो तुझे ही पड़ेगा। तो वो गधा ने फिर मना कर दिया। बोला, मैं दौड़ ही नहीं सकता, बर्बाद हुई। घोड़ों की रेस में गधे को दौड़ पाओगे? जो लोग अपने आप को गधा समझते हैं, पहचानने की जरूरत है। गधा कोई नहीं होता दोस्तों दुनिया में, गधा की उपमा दी गई है। तो फिर वो तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, बोला नहीं तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। मैं नहीं दौड़ेगा। 5 दिन हो गए दोस्तों, छठवें दिन तो प्रतियोगिता होनी थी, क्या करे बेचारा। जब किसी को बाध्य करते तो आदमी तैयार हो ही जाता है। तो गधे से कहा था सरपंच ने कि नहीं तू दौड़ेगा। तो वो उस गधे ने एक बार कह ही दिया कि मैं दौड़ेगा, मैं दौड़ेगा। और कह तो दिया, पर डर रहा था अंदर से, घोड़ों के संग कैसे रेस लगाऊंगा। गांव का सरपंच बड़ा चतुर आदमी पहुंच वहां जहां स्टेडियम का प्रतियोगिता होनी थी। जितने गांव के घोड़े थे, हर गांव का सरपंच अपने अपने घोड़े को लाया। इस तरह एक लाइन थी, उसके खड़े कर दिए। खड़े कर दिए तो उनमें वो गधा भी खड़ा कर दिया। जितने दर्शक थे वो हंस रहे, यार ये गांव वाले कहाँ के हैं, बेवकूफ है क्या, गधे को रेस में ले आए, जीतेगा। कई बार ऐसा होता है, अभी कोई एग्जाम वगैरह देते हैं तो लोग हंसते होंगे, ये क्या परीक्षा फाइट करेगा, और उसे खड़ा कर दिया। और जब गधे को खड़ा किया तो सब हंस रहे थे पर्यटक, गधे को ले आए बेवकूफ आदमी, गधा कैसे घोड़ों के साथ रेस मारेगा। 1-2 सेकंड बची थी, धीरे धीरे 30 सेकंड का टाइम बचा। गांव का सरपंच बड़ा चतुर, आधा केजी मिर्ची लेके गया था, और आधा केजी मिर्ची लेके गया दोस्तों। तो जैसे ही 10 सेकंड बची कि अब रेस स्टार्ट, तो पता है उसने क्या किया? गांव के सरपंच ने वो मिर्ची लेके गधे की पूंछ उठाई और गधा ऐसा दौड़ा, रुका ही, गधा रुका ही नहीं, दौड़ता ही चला गया। रेस किसने जीती? गधे ने। क्यों जीती? मेरा कहने का मतलब कोई हंसाना नहीं है, गधे ने इतना दौड़ा कि 2-4 प्रतियोगिता और हो गई, दौड़ता ही रहा। करता था रेस, गधे ने जीती। कारण क्या था? क्योंकि गधे को मिर्ची लग गई, आग लग रही थी। जब आग लगती है ना व्यक्ति के, तो कुछ भी कर सकता है, सब पिता है। हमारे अंदर आग ही नहीं है, जुनून ही नहीं है, कहां से जीते? अपने आप को पहचान, कुछ भी कर सकते हैं। जब गधा प्रतियोगिता जीत सकता है तो हम तो एक इंसान है। इसलिए आप लोगों से यही मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी फीलिंग ला करके आप अपने को नेगेटिव में ना ले जाएं कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे साथ होता था दोस्तों। 40.17% है मेरी 10th क्लास में, और इंग्लिश में ग्रीस है, और इंग्लिश पढ़ाई है 12-13 साल, 12वीं तक। इसलिए मैं आपसे, आदमी जिस दिन अपने आप को पहचान गया, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्योंकि इंसान से कोई काम नहीं है, सिर्फ चाहिए पहचान। वो एक रानू मंडल थी ना, उन्होंने सिंगर थे, क्या नाम था, हिमेश रेशमिया। उन्होंने उसको उठाया और उसकी आवाज को पहचाना। फर्क किस चीज का था? कि वो बेचारी एक ऐसे परिवेश में पली थी कि अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। गुण सबके अंदर विराजमान होते हैं दोस्तों, कमजोर कोई नहीं होता, सिर्फ उन्हें एक धरातल पर लाने की जरूरत है। आप हम सभी के अंदर क्वालिटियां, प्रतिभाएं छुपी रहती हैं। उन प्रतिभाओं को
उजागर करने के लिए ये चीजें हम आपको कहते हैं, मोटिवेट करते हैं और बताते हैं। और आप अच्छे परिवेश में अच्छी तरह से रहिए। तो आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे क्योंकि क्लास हमारी लगनी है। और दूसरा एक चीज और सुन लीजिए मित्रों, हाँ, जो भी हमने आपको व्यवस्था की है, निःशुल्क व्यवस्था की है, इस चैनल को हमने चालू किया है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बड़ी कोचिंग बड़े संस्थानों के ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाए तो पता भी नहीं। तो लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि करौली एक ऐसा क्षेत्र है, हमेशा इस बात को कहा जाता था कि करौली के अंदर क्या है, करौली के अंदर क्या है। करौली में ना पढ़ाने वाले, ना ही व्यवस्था है, ना ही कोई स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, ना ही कोई यहाँ से यूट्यूब पे यहाँ के टीचरों की वीडियो डाली जाती है। तो वीडियो आप पढ़ा करें, देखा करें, तुलना कीजिएगा कि वाकई है कि नहीं। आपको तो अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ भी आप हमसे पढ़ते हैं ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल ही नहीं रिपीट कर सकते हैं। भाई कई बार कुछ लोग शर्माते हैं, नहीं पूछ पाते क्लास में, तो आराम से वहां पढ़ सकते हैं आप। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ आपको जोड़ना ज्यादा है। और लोग जुड़े नहीं जुड़े, कब तक मैसेज कहाँ पहुंचे राजस्थान में, वो तो बाद की बात है। हमारा जो हमारे सामने है उनको आगे पहुंचाना है, हम लोगों का रिजल्ट निकालना है। तो आगे आप ध्यान रखें, जो भी टेस्ट लो मित्रों, उनमें बढ़िया अच्छे से अच्छे नंबर आए, ताकि हमें भी लगे कि हमारा पढ़ाया हुआ व्यर्थ नहीं जा रहा है। तो इतना ही मैं आपको कहूंगा, बाकी के तो आप जागरूक है, खुद मोटिवेट होते रहिए। धन्यवाद।